Okay, class student, what we have studied about electric charge. I hope this point is cleared. Electric charge, if a charged body, it can apply force. This is the basic characteristic of a particle of a body or a matter. Clear? How we can charge the body? By rubbing. This method we already studied about it. Clear? Charge is of two types, positive charge and negative charge. Clear? Same charges repel each other or different charges, मतलब unlike charges attract each other. Who is responsible to charge a body? This is the electron. Electron is only the responsible to charge a body. Okay? बात सबको समझ में आया? Why electron is responsible to charge a body? Because when we rub one body to the another body, then electron transfer from one body to the another body. Clear? अगर मैं एक बॉडी को, for example, I rubbed the silk cloth with a glass rod, then the electron transfer from glass rod to the silk cloth. अब जिससे इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, दैट बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज. और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं, देयर इज अ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी which have excess of electrons, that body become negatively charged because electron carries negative charge. Electron always carry negative charge. Clear? तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है बेटा. एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज के पीछे इलेक्ट्रॉन ही है, या किसी बॉडी को चार्ज करने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन है. मतलब ओवरऑल इस कहानी के पीछे है कौन? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन ही सारी जड़ है हर चीज की. इलेक्ट्रिसिटी की वजह कौन है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है. तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा अच्छे से समझना पड़ेगा. अब इलेक्ट्रॉन करता क्या है? एक्चुअली इट इज यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. अब वो रिवॉल्व करता है तो कुल मिला के वो बाउंडेड नहीं है. जैसे प्रोटॉन होता है बाउंडेड न्यूक्लियस के अंदर, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकता. अच्छा, एक बात और है बच्चों के, तुम लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बने होंगे कि वाई इलेक्ट्रॉन इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल. वाई, अगर प्रोटॉन चला जाता तो क्या दिक्कत थी, है ना? अगर प्रोटॉन चला जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तो आंसर, पहली बात तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चारों तरफ रिवॉल्व करता है. सारा मास एटम का किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से. ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन, सॉरी, व्हाई द प्रोटॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू चार्ज ए बॉडी, ओनली द इलेक्ट्रॉन. क्लियर? किसी बॉडी को चार्ज करने का रिस्पॉन्सिबल किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास. प्रोटॉन के पास क्यों नहीं है? या क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछूं कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी व्हेन वी रब टू बॉडीज ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं होता? द वन पॉइंट इज दैट प्रोटॉन बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस. फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है और बाउंडेड होता है. मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है? तो उस फोर्स से बंधा होता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है बेटा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है. ठीक है? न्यूक्लियर फोर्सेस. तो उस फोर्स से प्रोटॉन बंधा होता है, तो वो नहीं छोड़ सकता. पहली बात तो, पहला रीजन तो ये है. दूसरा रीजन ये है कि जो एक प्रोटॉन होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वो लगभग 1834 या 37, लगभग इतना ही होता है, नियर अबाउट 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इतना हैवी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से.
अब सोचो आपके सामने 2 गुना 3 गुना आदमी आके खड़ा हो जाए, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 गुना आदमियों का देखोगे आप ऐसे। एक पेड़ आपसे 10 गुना बड़ा होता है, एक बिल्डिंग आपसे 20 गुना लंबी होती है, 15 गुना लंबी होती है, जैसा भी। अब सोचो 1800 टाइम्स, 1800 टाइम्स हैवी होना बहुत बड़ी बात है। तो अब आप सोचो कि पहले कौन सी चीज हिलेगी, भारी चीज हिलेगी पहले हल्की चीज हिलेगी? तो आप बोलोगे पहली हल्की ही चीज हिलेगी, है ना, क्योंकि हल्की पार्टिकल के पास, लाइट पार्टिकल के पास इनर्शिया कम होता है और हैवी पार्टिकल ज्यादा आलसी होता है, मतलब उसके पास इनर्शिया ज्यादा होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होता है। हैवी पार्टिकल डू नॉट वांट टू मूव, भारी चीज कभी चलना पसंद नहीं करती। पहले कौन हिलता है अपनी जगह से? लाइट पार्टिकल। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया बेटा? बिकॉज प्रोटॉन is massive than electron, that is mass of proton 1837 times of mass of electron। दूसरा रीजन ये है कि क्यों प्रोटॉन नहीं चलता अपनी जगह से, बिकॉज इट इज वेरी मैसिव, मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। दीज आर द पॉइंट्स वाई the only responsibility to charge the body to a electron. Clear? So electron is responsible to charge a body. If this question is asked by the board, CBSE board, so you have to answer, you have to mention these 2 points. Clear? अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो लैंग्वेज, लेकिन मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को बताना चाहिए। क्लियर? तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है आपसे। तो वाई इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल टू चार्ज ए बॉडी। क्लियर? सो आप लोगों को ये पॉइंट पता लगा आपको? ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है।